हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट लेडी का वेट या वज़न कितना बढ़ना चाहिए, किस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, कब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट है लेडी उसका वज़न अब अनुपात से कम है, और किस तरह से हम जानेंगे कि प्रति माह एक गर्भवती स्त्री को एक गर्भावस्था के समय में उसका वज़न बढ़ना चाहिए। तो इन सब बातों में इस वीडियो में चर्चा होगी, तो आप सब बिल्कुल बने रहिए ताकि हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वज़न, क्योंकि अगर महिला का वज़न हम जानते हैं कि सही तरीके से अगर बढ़ रहा होता है तो हम जानते हैं कि उसका और उसके होने वाले बच्चे का जो विकास का क्रम है वो सही दिशा में जा रहा है। तो ये वज़न जो होता है महिला का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि एएनसी में इसको देखा जाता है कि हाँ महिला का वज़न किस तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या वो जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए उस अनुपात में वो बढ़ा है कि नहीं। तो आज का टॉपिक का यही विषय, आज के लेक्चर का यही टॉपिक है, तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इससे अवगत आप होंगे कि एक महिला का गर्भावस्था में कितना वज़न होना चाहिए, और हमारे आज के लेक्चर के द्वारा हर एक गर्भवती महिला इसे देख करके और अपने वज़न का अंदाज़ा लगा सकती है और वो जान सकती है कि मेरा वज़न कब से बढ़ना चाहिए, किस अनुपात में। तो ये सामान्य से सामान्य और सरल तरीके से हम इसमें लेक्चर में बताएंगे, ताकि आप सभी जो गर्भवती स्त्रियां हों इसको देख करके और समझ सकें और अपना आकलन कर सकें। और जो स्त्री गर्भवती नहीं है वो अपनी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आने वाले भविष्य में अगर वो माँ बनने वाली हैं तो इससे उनको कुछ बेसिक जानकारी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं कि वज़न, वेट की। देखिए, जो गर्भवती स्त्री है उसकी अगर हम पहली तिमाही का मतलब है कि उसके अगर सप्ताह में हम देखें तो यहाँ पे उसके कंप्लीट होते हैं 12 सप्ताह, यानी 12 वीक यहाँ पे उसके कंप्लीट होते हैं। तो इन पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक के बाद ही जो महिला का वज़न होता है, प्रेगनेंसी में एक महिला का जो वज़न होता है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। अभी पहली तिमाही तक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या आपके 12 सप्ताह हुए हैं, ऐसे आप गिन सकते हैं कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 3 महीने हुए तो आपके 12 सप्ताह हुए। तो इस तरह आप समझ सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर का भी मतलब होता है कि 3 सप्ताह जो अगले होते हैं गर्भावस्था के, पहला, दूसरा और तीसरा, हम उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो उस तरह से आपको कोई कहे पहली तिमाही हिंदी में एकदम सरल तरीके से जानिए, या आपका जो सप्ताह है वो 12 सप्ताह कंप्लीट हो चुका है, या आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और आपके 12 पूरे हो चुके हैं, तो इसमें जो है आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। एक प्रेग्नेंट लेडी का इसमें कोई वज़न नहीं बढ़ता है। तो आप 3 महीने निश्चिंत रहें कि यहाँ पे आपका कोई वज़न नहीं बढ़ना है। अब वज़न कब से बढ़ना स्टार्ट होता है कहने के लिए आपका है कि चौथे माह से, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से वज़न आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से यानी चौथे महीने से चौथे महीने या सेकेंड ट्राइमेस्टर से वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो किस अनुपात में ये बढ़ता है? जब आपका चौथा महीना होता है तो चौथा महीना कंप्लीट होगा, तो अगर आपका वज़न पहले से ही 48 kg था तो अब वो क्या हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक महीने का जो अनुपात रहा प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ने का, वो कितना था, 2 kg। ठीक, सबको समझ में आ गया ना कि एक महीने में चौथे महीने से बढ़ेगा, यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से वेट बढ़ना यहाँ से स्टार्ट होगा। चौथा महीना आपका जैसे आया, अगर आपका वज़न सपोज दैट कि 48 kg था, तो अब वो क्या होगा, चौथा महीना जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, 5वां लगेगा, तो अब आप वज़न करेंगी तो आपका 50 kg हो जाएगा, यानी कि इसमें
2 kg के हिसाब से वज़न आपका ऐड हुआ है। तो इसी तरह आप जान सकते हैं कि अगर पर सप्ताह 0.5 kg के रेशियो से वज़न बढ़ता है एक प्रेग्नेंट लेडी का, एक प्रेग्नेंट महिला का वज़न अगर सप्ताह में आप बात करेंगी तो ये जो है ये पर सप्ताह जो होता है 0.5 kg वज़न बढ़ता रहता है। तो इस तरह से आपका चौथा हुआ तो 48 था तो 50 हो गया। अब इसी तरह 5वां भी होगा आपका महीना, तब भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपके 2 kg बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर 50 था तो 52 kg हो जाएगा। इस तरह से आपके 9वें महीने तक, छठा और सातवां समझ लीजिए, 8वां अब 9वां महीने तक कंप्लीट होने तक एक क्या होगा कि इसी अनुपात में 2 kg ये बढ़ता जाएगा आप के वज़न में। तो इस तरह से जो भी एक सामान्य महिला है या गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडी आप सब हैं, आप अपना वज़न करा करके और ये जान सकते हैं कि मेरा वज़न का रेशियो जो है वो ठीक चला। अब चूँकि आपने जान लिया कि पर सप्ताह कितना बढ़ रहा है, 500 ग्राम के रेशियो के हिसाब से वज़न बढ़ रहा है। एक महीना कंप्लीट होने पे कितना होना चाहिए, 2 kg का इजाफा हो जाना चाहिए आपके वज़न में, वेट में। और तो अगर अब जानते हैं कि आपने आज वज़न इस तरह से एक रेशियो देखा जाए तो एक गर्भवती महिला का गर्भावस्था के समय में 9 से लेकर के 11 kg तक का वज़न बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे अभी प्रेग्नेंट हो गए अब वज़न बढ़ेगा या पेट दिखेगा, तो ऐसा अभी तत्काल में कुछ नहीं होता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कुछ नहीं होता है, ठीक है। और फर्स्ट जो भी आपके शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे आपके पेट का उभार हुआ या आपके वज़न में वृद्धि हुई, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीतने के बाद ही आता है, यानी 12 वीक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ठीक, अब आप लोगों ने समझ लिया कि ना कि एक महिला का प्रेगनेंसी में वज़न एक महिला का प्रेगनेंसी में वज़न किस रफ्तार से बढ़ा है, किस रेशियो से बढ़ा है और पर महीने कब से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो और कब तक बढ़ता है वो कंप्लीट होता है। तो आप सबको इस बारे में जानकारी हो गई है, नहीं हुई तो हम एक बार रिकैप कर देते हैं कि पहले 3 महीने तक कोई गर्भावस्था में वज़न नहीं बढ़ता है, चौथे महीने से बढ़ना स्टार्ट होता है और हर महीना कंप्लीट होने पे क्या है कि आपका 2 kg वज़न बढ़ जाएगा। और इस तरह से वो कब तक बढ़ेगा, जब तक आपका 9वां महीना कंप्लीट होता है तब तक ये वज़न बढ़ता रहेगा आपका। अब जानते हैं कि वज़न अगर 2 kg से ज़्यादा हो रहे हैं हर महीने, आपके 3 kg के रेशियो के हिसाब से बढ़ रहा है तो भी दिक्कत है। इसमें माना जाता है कि महिला क्या है, डायबिटिक है उसका जो होने वाला बच्चा है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, यानी उसमें कोई शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसका वज़न इतना ज़्यादा ग्रो क्यों हो रहा है। तो माँ और बच्चे का वज़न दोनों, क्योंकि आपके इस वज़न से आपके स्वास्थ्य की तो जानकारी होती ही है और बच्चे की भी स्वास्थ्य की जानकारी होती है। तो आपका वज़न बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, 2 kg रेशियो के ऊपर जा रहा है, तो हर महीने तो बच्चे का भी जा रहा है, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो ये माना जाता है कि हो सकता है महिला डायबिटिक हो सकती है। उसके बहुत रीजन है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ये बताते हैं, या हम भी अपने वीडियो में हमेशा बताते हैं कि आपको अस्पताल में कम से कम 4 बार तो ज़रूर जाना चाहिए। 4 बार जा कर के अपनी एएनसी में यानी एंटीनेटल केयर में अपनी सारी चीज़ों को आप कंफर्म कर सके, आप सारी चीज़ों को समझ सके और निश्चिंत होकर के ये आपके खुशी का समय है, आपके आकांक्षाओं के पूरा होने का समय है। तो आप उस पर कोई ग्रहण न लगने पाए, इसलिए अपने ईएनसी में कम से कम 4 बार जरूर जाए। अपने प्रेगनेंसी, अपना गर्भावस्था में आप 4 बार तो कम से कम अस्पताल जाइए, ठीक, और वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब क्या है कि अगर इससे कम हो रहा है
तो भी देखा जाता है कि माँ कुपोषण की कहीं शिकार नहीं है, बच्चा उसका जो होता है वो भी कुपोषित होगा, वो भी उसका भी वजन कम होगा, तो बहुत सारी तकलीफें होंगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो ये देखा जाता है कि वो जो है बैलेंस डाइट ले रही है कि नहीं, उसका हो सकता है हीमोग्लोबिन भी तब कम रहेगा। तो इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो आप हमेशा जानिए कि महिला का वजन बहुत मायने रखता है और वो 2 kg पर मंथ के हिसाब से बढ़ना चाहिए। इससे कम है तो भी तमाम तरीके की प्रॉब्लम, इससे अधिक है तो भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इस तरह से आज आपने मेरे साथ इस लेक्चर में जाना कि प्रेगनेंसी में महिला के वेट जो है वो किस रेशियो से बढ़ना चाहिए कि और प्रति सप्ताह कैसे बढ़ता है, और अगर कम है तो भी क्या क्या दिक्कत होती है, और ज़्यादा है तो भी क्या परेशानी होती है। तो इस तरह से इस लेक्चर में आज हमने महिला के वेट से संबंधित, वजन से संबंधित सारी बातों को इसमें आप डिस्क्राइब किया है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक आप और जानकारी के लिए मेरे नर्सिंग सखी से संबंधित, माँ और बच्चे से संबंधित, प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो के लिए मेरे चैनल नर्सिंग सखी को अवश्य देखें, तथा साथ ही साथ में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव यू, वेरी वेरी थैंक यू।